हर हर महादेव। जैसा कि विदित रहे दोस्तों, आज से संध्या शुरू कर रहे हैं और अभी सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करेंगे और मंत्रों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। संध्या का जो प्रैक्टिकल होगा वो मेरे सबसे अंतिम वीडियो में होगा, ताकि पहले मंत्रों का अभ्यास होगा और उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल। तो इसलिए मेरा सभी ब्राह्मण बंधुओं से, द्विज जाति से निवेदन है कि वो मेरे पूरे वीडियो अवश्य देखें, ताकि उन्हें पूरा अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसलिए हम सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं संध्या का प्रथम भाग, जिसमें सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों में वंदन नमन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का वंदन करने के पश्चात मुख में 3 बार आचमनी करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। दोस्तों, यहाँ पे आचमनी का अर्थ है कि मुख में 1 आचमनी जल भर के लेना है। और चौथे मंत्र के द्वारा हस्त प्रक्षालन। हस्त प्रक्षालन का अर्थ है हाथ को धोना। गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम। अब शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ पे विनियोग आएगा 1 आचमनी जल है जो छोड़ना है और उसके बाद में शरीर का शुद्धिकरण करना है। विनियोग शब्द जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा वहाँ पे हमें सर्वप्रथम यही कार्य करना है कि विनियोग बोल करके जल को अपनी तांबड़ी में जड़ छोड़ना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वेतयस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता अनुष्टुप्छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। जल छोड़ते हैं। उसके बाद में अपने बाएं हाथ में अर्थात लेफ्ट हैंड में जल लेते हैं और राइट हैंड यानी कि दायां हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से पूरे शरीर के ऊपर जल के छींटे देते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ये मंत्र बोलते हुए पूरे शरीर के ऊपर जल के छींटे देने हैं। फिर द्वितीय विनियोग छोड़ते हैं आसन शुद्धि का। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः शोतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। और उसी की तरह फिर बाएं हाथ में जल लेते हैं और दाएं हाथ से आसन के ऊपर जल का छींटा देते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। इस मंत्र के द्वारा आसन की शुद्धि करते हैं। फिर दाएं हाथ में जल लेते हैं और संकल्प भरते हैं। संकल्प का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे कि कोई भी कर्म करते हैं तो उसका साक्षी कौन होता है। जिस दिन अपने कर्म कर रहे हैं उस दिन आपने कर्म किया है तो आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है और आपने किस तिथि को, किस वार को, किस नक्षत्र को, किस दिन कौन सा कर्म किया, वो ऊपर भगवान सारा लिख रहा है। तो इसलिए संकल्प करना जरूरी है। और कोई भी कार्य करते हैं तो बगैर संकल्पित हुए बिना कार्य अधूरा रहता है। तो इसलिए संकल्प लेते हैं हाथ में, दाएं हाथ में जल गंध अक्षत लेते हैं और संकल्प भरते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णौ राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे 8विंशतितमे कलियुगे
कली प्रथम चरणे श्रीमन् विक्रमादित्य राज्यात संवत्सरे। अब संवत कौन सा यहाँ पे, वहाँ पे संवत का नाम लिया जाता है। और उसके बाद अभी संवत कौन सा चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है 2080, तो यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में मासे, मास महीना कौन सा चल रहा है, माघ का महीना चल रहा है, तो अभी माघ मासे। पक्ष कौन सा चल रहा है, जैसे अभी आज नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आज नवरात्रि के प्रथम दिन माघ मासे प्रतिपदा तिथु शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथोयम वासरे। आज वार कौन सा है, जैसे आज शनिवार है, तो शनि वासरे। उसके बाद में गोत्रोत्पन्ना, अपना गोत्र, जो भी द्विज जाति है वो यहाँ पे अपना अपना गोत्र बोलेंगे है। और उसके बाद में यदि ब्राह्मण है तो शर्माहम, और क्षत्रिय है तो वर्माहम, और वैश्य है तो गुप्तोहम, पीछे लगाएंगे। और उसके बाद में अब कौन से काल की संध्या कर रहे हैं, उस काल का संकल्प बोलेंगे। प्रातः संध्योपासना कर्मम करिष्ये, और ये जल है जो तांबड़ी में छोड़ना है। मित्रों, यहाँ पर आज प्रथम दिन की संध्या 3 मंत्र के द्वारा, 2 मंत्रों के द्वारा शुरुआत करते हैं संकल्प तक। आगे की संध्या कल के द्वितीय भाग में देखेंगे, पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संध्या के बारे में जानकारी देवे। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को संध्या सीखने में आसानी हो सके। हर हर महादेव।